कराची में कल से 8 अगस्त तक लॉकडाउन, तमाम मार्केट्स और बाजार बंद रखने का ऐलान। सिंध कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले, समाजी और अवामी सरगर्मियों पर पाबंदी आए। एक्सपोर्ट सनतों को पैदावारी अमल जारी रखने की इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर्स और किराना स्टोर्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। लॉकडाउन के दौरान सरकारी दफातर बंद रखने का फैसला। 31 अगस्त तक वैक्सीन ना लगवाने वालों की तनख्वाह रोक दी जाएगी। जो रोड पर आएगा उसका वैक्सीन कार्ड चेक किया जाएगा। इजलास में फैसले। इम्तिहानात की बात हो रही थी, मैंने भी डायरेक्शंस दे दी हैं कि अगले हफ्ते इम्तिहानात नहीं होंगे, हर चीज़ आगे कर दें। आप इस सूबे के लोगों को, खुसूसन शहर कराची के लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस जो लॉकडाउन हमारा है, पार्शियल लॉकडाउन, इसको अफेक्टिव करने में, इसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। संडे 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त को हम खुलने की तरफ जाएंगे। सिंध में तमाम इम्तिहानात मुलतवी, तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है ये मुकम्मल लॉकडाउन नहीं, मखसूस शोबे बंद होंगे। लॉकडाउन कामयाब रहा तो 9 अगस्त से तमाम शोबे खोलने की तरफ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों के लिए खुली रहेगी। रेस्टोरेंट में टेक अवे भी बंद, सिर्फ डिलीवरी सर्विस होगी। इसके सिवा बाकी सब कुछ बंद रहेगा। बैंकों और पोर्ट में अमला कम रखने की सिफारिश कर दी। एनसीओसी का कराची में कोरोना वायरस के फैलाव पर इजहार तशवीश। असद उमर की जेर सदारत इजलास में सिंध हुकूमत की मदद करने पर गौर। अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स, बेड बढ़ाने का फैसला। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। ऐसा लॉकडाउन होना चाहिए जिसमें आम आदमी का रोजगार मुतासिर न हो। जैसा वायरस चल रहा, दिन ब दिन मजीद मरीजों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ये मास्क लगा। काफ़ी सेफ हो जाएंगे, कम से कम 90% सेफ हो जाएंगे। तो 10% तो आप वैसे भी ज़िंदगी का तो 50% भी कोई मार्जिन नहीं है, तो उससे बेहतर है वैक्सीन लगवाएं। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट करा है और करना चाहिए था, पहले से करना चाहिए था। एक अथॉन्टिक चीज़ है, एक मेडिकल ने लॉन्च की है, इंटरनेशनली भी करवा रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाई जा रही है, फिर तो आवाम को फ़ायदा उठाना चाहिए। सिंध में सिम बंदिश की तजवीज़ काम कर गई। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में शहरी कतारों में लगकर वैक्सीन लगवाने लगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है शहरियों की बड़ी तादाद कोरोना वैक्सीन लगवा रही है। अंदाज़ा करें गैर अहम मोबाइल फ़ोन सिम की शहरियों के लिए कितनी अहमियत है। अगर हम सब मुस्तकिल तौर पर मास्क का लाजमी इस्तेमाल भी करें तो सूदमंद होगा। कोरोना की चौथी लहर। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,537 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.79% रिकॉर्ड। कराची में 23, पेशावर में 12, लाहौर में मुस्बत शरह 6.5% रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी भी कोरोना वायरस का शिकार, खुद को करंटीना कर लिया। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और उनकी अहलिया भी कोरोना में मुब्तला। इंडियन वेरिएंट डेल्टा कोरोना के बाद कैलिफोर्निया एप्सिलॉन वायरस, नई किस्म कैलिफोर्निया एप्सिलॉन वायरस के केसेस सामने आने लगे। सूबा पंजाब में 23 सैंपल्स में से 5 केसेस की तशखीस हो गई। इंतजामिया की 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन कराने की हिदायत। कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक हुकूमती इक़दामात के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने सिम ब्लॉक करने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी मांग लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। ताजिर नुमाइंदों ने FBR से मुतल्लिक शिकायत के अंबार लगा दिए। हिरासा करने का शिकवा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की नोटिस का सिलसिला रोकने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का सनतों की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान।
कहा, हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को सहूलियात फराहम कर रही है। टैक्स के निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्लाहात की जा रही है। चाय ख़ुरनोश इज़ाफ़ी नरखों पर दरामद कर रही है। ये बद इंतज़ामी और बदउनवानी की बदतरीन मिसाल है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तान के फूड इम्पोर्ट बिल में 53% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह गंदम, दालों और कई दीगर अशिया की मुल्क की पैदावार में बड़े पैमाने पर किल्लत है। हमारी खुराक की अफरात ज़र अब खित्ते में सबसे ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी वली-ए-अहद की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ग्रीन मिडल ईस्ट मंसूबे की तकरीब में शिरकत की दावत। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को वली-ए-अहद की तरफ से दावतनामा पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी वली-ए-अहद की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब में शिरकत के लिए अक्टूबर में सऊदी अरब जाएंगे। PP 38 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी। फाफिन ने रिपोर्ट में कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पर औसतन खिलाफ वर्जी के 2 वाक़यात सामने आए। 88% पोलिंग स्टेशन की हदूद में उम्मीदवारों और सियासी जमातों ने कैंप लगा रखे थे। 5 पोलिंग स्टेशन पर वोट की सिक्रेसी के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान को असम्बली में ना लाने पर स्पीकर फिर बरहम। FIA ने प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद दूसरे रोज भी नज़ीर चौहान को पंजाब असम्बली में पेश न किया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ। अरकान का डेस्क बजाकर स्पीकर के फैसले का खैर मकदम। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतल्लिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा का लग़्व गुमराहकुन बयान मुस्तरद। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बासी आज़ाद इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। हिंदुस्तान हक़ाइक़ नहीं छुपा सकता कि वह जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद हिस्सों पर काबिज़ है। पहली से 5वीं जमात तक नाजरा कुरान की तालीम लाजमी करार। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 6ठी से 11वीं जमात के लिए कुरान की लाजमी तालीम का निसाब भी जारी कर दिया। 6ठी से 12वीं जमात तक नाजरा कुरान की तालीम तर्जुमे के साथ लाजमी होगी। नाजरा कुरान तालीम के 50 नंबर होंगे।